जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम आप सभी को मिलिंद प्रश्न नामक पुस्तक से कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और साथ ही उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिलिंद और नागसेन की प्रश्नोत्तरी है, जिसमें कि मिलिंद नाम का जो राजा है वो प्रश्न करता है और भंते नागसेन उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब राजा मिलिंद ये पूछता है कि भंते, आप लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी पानी पर ठहरी हुई है, पानी हवा पर और हवा आकाश पर ठहरी हुई है, इसे मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद स्थविर ने कहा, धम्मकारक गड्ढे से पानी लेकर राजा को बतलाया। अब कोई धम्मकारक नाम का एक गड्ढा था, उसमें पानी लिया और राजा को बतलाया, महाराज, जिस तरह यह पानी हवा में ठहरा हुआ है उसी तरह वह पानी भी हवा में ठहरा है। भंते, बहुत ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो पानी गड्ढे में था, और जब गड्ढे में था तो वो हवा में कैसे ठहरा है? आइए अब चलते हैं दूसरी ज्ञान पर। इसमें लिखा है जन्म लेने का ज्ञान होना। राजा ने पूछा, भंते, जो जन्म लेता है वह क्या पहले से जानता है कि मैं जन्म लूंगा? हाँ महाराज, वह जानता है। कृपया उपमा देकर समझावें। महाराज, क्या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी वृष्टि हो जाने के बाद भी नहीं जानता कि अच्छी फसल होगी? हाँ भंते, जानता है। महाराज, इसी तरह से जो जन्म लेता है वह पहले से इस बात को जानता है कि मैं जन्म लूंगा। भंते, आपने ठीक समझाया। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है कितना गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसान को पता है कि अच्छी फसल होगी, फसल को नहीं पता कि वह अच्छी होगी या बुरी होगी, या पैदा भी होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर किसके साथ किसकी उपमा दी जा रही है, ये इन मंदबुद्धि प्राणियों को पता ही नहीं था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आइए एक और चीज आपको दिखाते हैं, जाने और अनजाने में पाप करना। राजा बोला, भंते, जो जानते हुए पाप कर्म करता है और जो अनजाने में कर बैठता है, उन दोनों में किसका पाप अधिक है? स्थविर बोले, महाराज, जो बिना जाने पाप कर्म करता है उसी का पाप अधिक है। भंते, तब तो जो मेरे राजपुत्र या मंत्री बिना जाने पाप करते हैं उनके लिए मुझे दुगना दंड देना चाहिए। महाराज, यदि कोई एक लोहे के धधकते लाल गोले को जानते हुए छुए और दूसरा उसे बिना जाने छुए, तो दोनों में से कौन अधिक जलेगा? भंते, जो बिना जाने छू दे वही। महाराज, इसी तरह से जो बिना जाने पाप करता है उसे अधिक पाप लगता है। भंते, आपने ठीक कहा। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितनी बड़ी गलती यहाँ नागसेन कर रहा है, जबकि मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि जो जानकर कोई पाप कर्म कर रहा है उसको दंड अधिक दिया जाना चाहिए, और जो अनजाने में अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसका दंड कम होना चाहिए। लेकिन ये शायद उल्टे पैदा हुए थे। उसके बाद आइए अब आपको हम नागसेन की सबसे बड़ी गप्प दिखाने वाले हैं। इसमें लिखा है लंबी हड्डियां। राजा बोला, भंते, आप लोग कहते हैं कि 100 योजन लंबी भी हड्डियां हैं, उतने लंबे तो वृक्ष भी नहीं होते, हड्डियां वैसे कैसे हो सकती हैं? महाराज, क्या आपने सुना है कि महासमुद्र में 500 योजन लंबी मछलियां हैं? हाँ भंते, मैंने सुना है। यदि ऐसी बात है तो क्या उनकी हड्डियां भी 100 योजन लंबी नहीं हो सकती? भंते, हो सकती हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि एक योजन में 8 मील होते हैं और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अगर टोटल गुणा भाग करते हैं तो लगभग में 6400 किलोमीटर 500 योजन की लंबाई होती है जाके। तो अब आप मुझे बताइए कि 6400 किलोमीटर लंबी आज तक किसी मछली का किसी वैज्ञानिक ने खोज की है? तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।